मुकालमा है सास बहू 6 अफराद के उन्वान पर। आरिशा, मारिया, फिरदौस। अम्मी आज ऑफिस में इतना काम था कि मैं तो थक गई हूँ। अपनी भाभी कहाँ है, दिखाई नहीं दे रही। वो तो सदा सोते ही रहती है। जब भी मैं ऑफिस से आती हूँ उनकी भाभी मुझे दिखाई नहीं देती। इतनी थकी होती हूँ कि एक गिलास पानी तक नहीं पूछती। ना वक्त पर खाना मिलता है, ना धुले धुलाए कपड़े मिलते। अम्मी अभी मुझे शॉपिंग पर भी जाना है। मेरे कपड़े इस्त्री नहीं है, मैं क्या पहनूंगी। और मेरे ससुराल वाले भी आ रहे हैं और सारा घर निकला हुआ है। वो लोग आएंगे तो क्या करेंगे। अम्मी अपने बहू बनाकर लाए हैं। कहती है कि अपने और अपनी अम्मी के कपड़े खुद धोया करो। आखिर उसे किस बात का मूड है। अम्मी आपने तो इसे सर पर चढ़ा रखा है। देखना आप एक दिन बहुत पछताओगे। तो बेटी अभी भी छुड़ेगी खबर देखती हूँ। वो भी बेटी को इतनी तकलीफ देती है, समझती क्या है अपने आप को। अरे बेबी शिलरा क्या बात है अम्मी। चल बढ़िया है अपनी की बच्ची। मैंने तुझे बहू बनाकर लाया है मार्केट। तू सारे उधर घुमन करने के लिए आ गई। चांदी का कपड़ा क्यों नहीं तैयार करा अभी तक। वक्त पर खाना भी नहीं देती है। मालूम है ना चांदी के ससुराल वाले आ रहे हैं। क्यों नहीं तैयार करा अभी तक। अम्मी आप दिन भर मेकअप में लगी रहेंगी तो खाना कैसे बनाएंगे। हाथ काले पड़ जाएंगे ना। बर्तन कैसे धोएंगी, हाथ धुल जाएंगे ना। अम्मी हफ्ता पहले मैंने 1 डजन साबुन लाए थे। तभी ना चला था, सारा साबुन खत्म हो गया था। या अल्लाह ने साबुन की निकाला कि ये खत्म तो कभी हो खत्म। जब से इस घर की बरकती चली गई। ये गलत बात है अम्मी। मैं तो वक्त पर खाना भी देती हूँ और बराबर कपड़े भी धोती हूँ। रात को देर तक काम के चांदी की बिस्तर भी सो गई। वो तो आपसे मेरी शिकायत करने लगी। अम्मी मेहमान आने में भी अभी काफी टाइम है। मेहमान आने से पहले पहले सारा काम हो जाएगा इंशाल्लाह। और अगर काम ज्यादा हो तो आप लोगों को भी मेरे काम में बताना चाहिए। मैं अकेला कितना काम करूँगी। रही साबुन और क्रीम की बात तो आपका बेटा खुद कहता है जरा कंट्रोल कर रहा करो। मैं अकेली थोड़ी इस्तेमाल करती हूँ। आप और चांदी भी तो। अरे मानूस तू कौन होती है मेरी बेटी के बारे बोलने वाली। सारा तेरा बाप लाकर देता है। एक कोड़ी का सामान भी नहीं लाई। मैंने तो सोचा था आएगी करेगी खिलाएगी। तू तो सारे घर का कब्जा करने के लिए आ गई। तेरा यहाँ कोई काम नहीं। आज ही तेरे बाप को फोन लगा बोल मुझे टीवी फर्नीचर और गैस का सारा सामान चाहिए। इसके बाद ये तो चांदी के बिस्तर और किसी चीज का हाथ नहीं लगाएंगी। अब तक जो उस बात के लिए मैं माफी चाहती हूँ। मेरे शादी के वक्त मेरे माँ बापों से जितना हुआ उन्होंने किया। अब मैं इतना ही ला सकी। तू क्या लाई है भिखारी। 1 महीने के अंदर सारा सामान नहीं आया थे। मैं तेरा क्या करती हूँ। आने दे मेरे बेटे को। आज ही तुझे घर से बाहर निकालूंगी। चला बात यहाँ से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आइए बैठिए। शादी तुम्हारे ससुराल वाले आए हैं। नाश्ता लाओ। बर्तन पलंग बाल्टी ये सब क्या है। मेरा दिन बन गया है क्या। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। इसमें ना पुलाव ना फ्रिज चावल का सामान यही रखे और बेटी भी हम जा रहे हैं। नहीं आप लोग जाइए ना। नहीं हम जा रहे हैं। अम्मी हम जाए ना। नहीं हम जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे आप लोग इतना झगड़ा क्यों कर रहे हो। देखिए आप बोलने की उनकी बातें खिलाफ होती है। शादी से पहले कह रही थी कि देश का सारा सामान होंगे रफ्तार पटोल कर रही है। देखिए आप भाई क्या हमने दहेज की रस्म निकाल की है। शादी में हमें लड़की मिल जाए बहुत है। आपकी भी तो एक बेटी है ना। कल उसके ससुराल वाले भी ऐसा ही मुतालबा करेंगे तो आप क्या करेंगी। अगर ऐसा ही सिलसिला चलता रहा तो दिन ब दिन दुनिया तकलीफों से भर जाएगी और ससुराल में किसी का आराम नहीं मिलेगा। हर किसी को जितना लोड लगन है। हम ससुराल वालों की ख्वाहिश पूरी नहीं कर पाएंगे। कल को हमारी भी बेटी कहीं जाएंगी, उसे भी तकलीफ होगी और वो भी जहेज के ताने सुनेंगी। अगर अपनी और सबसे पहले तो नहीं सोचना चाहिए कि जिसकी बेटी हम कर रहे वो हमारी भी बेटी है। अगर हम अपनी बहू को बेटी समझे तो हमारी भी बेटी समझी जाती है। हमने तो बारात में हमेशा सुना कि जहेज के नाम में साल बहू के झगड़े में खुदकुशी भी हो जाती है। ऐसी सास से बहू को जला दिया और मार डाला और तकलीफ भी दी वगैरह और आपस में जिसकी बेटी हमारे घर बहू बनकर आती है हम तो उसे नौकरानी समझते हैं। छोटी छोटी गलती पर हम उसके खानदान वालों को लानत मलामत करते हैं। हदीस पाक में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जगह 3 मरतबा कसम खाकर फरमाया खुदा की कसम वो हर शख्स मोमिन नहीं। साहबा इकराम रज़ियल्लाहु अन्हुम ने अर्ज़ किया या रसूलल्लाह कौन है।
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिनकी शरारतों से उनके पड़ोसी महफूज ना हो। अब आपको तो सोचो पड़ोसियों के बारे में कोई सख्त वाइदें हैं तो जो आपके खानदान का फर्ज बन चुका है उसको न करें। मैं आप सबसे गुजारिश करती हूँ घर आने वाली लोगों को बेटी समझे उसके मोहब्बत के खजाने कर दें। पापा आपने तो हमारे अभी बोल दिया, अब तक तो मंदिरों में भटक रहे थे, एक दूसरे की तोहमत लगाना और दलील करना हमारे अंदर का पेशा बन चुका था। वो मुझे माफ करना, मैंने आपसे दावत किया। मैंने माफ किया, अल्लाह भी माफ करेगा। बेटी जरा भाभी आपको मैं बुला रही हूँ। क्या बात है अम्मी? बेटी हमको माफ कर दो, हमने तुम्हें बहुत जुल्म किया और जैसे मुकाबला किया। मैंने माफ किया